सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप रहूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में गजब का तमाशा हो रहा है। अभी चंद साल पहले हमारे मोदी जी ने बेरोजगारों को, सरकारी नौकरी मांगने वालों को एकदम साफ सुथरा क्लियर कट संदेश दे दिया कि देखो भैया, पकौड़े तलना भी रोजगार है और पकौड़े तलकर अपना रोजगार शुरू कर दो और नौकरी वोकरी की बात बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जुमलों का कोई भरोसा नहीं होता। अभी हाल ही में हमारे मोदी जी ने 4 साल सेना की नौकरी करने का एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया अग्निवीर। कितना शानदार नाम है ये, अग्निवीर, यानी वीरों में वीर, अग्निवीर। और इसके अब विरोध करने के लिए जब छात्र सड़क पर उतर गए, जमकर प्रदर्शन करने लगे, तब परमानेंट नौकरी करने वाले सेना के बड़े बड़े अधिकारियों ने सरकार के फेवर में बिल्कुल मोर्चा खोल दिया और बेरोजगारों को ये समझाने लगे कि अग्निवीर के इतने इतने फायदे हैं। सरकार के मंत्रियों, विधायकों और सांसद भी बिल्कुल सड़क पर उतर गए कि हम सबको अग्निवीर के फायदे गिनाने लगेंगे। ऐसा लगने लगा कि कहीं सरकारी नौकरी करने वाले परमानेंट सेना के अधिकारी अपनी नौकरी छोड़कर कहीं अग्निवीर में शामिल ना हो जाए। विधायकों को लेकर भी डर सताने लगा, सांसदों को लेकर भी डर सताने लगा कि कहीं वो लोग विधानसभा ना त्याग दें, कहीं वो लोग संसद को छोड़कर सीधे अग्निवीर ना बन जाएं। हाय रे अग्निवीर, हाय रे अग्निवीर। लेकिन अब हमारे बेरोजगारों से ज्यादा मोदी जी के नेताओं और मंत्रियों को खुद के बेरोजगार होने की चिंता सताने लगी है। पकौड़े तलने का रोजगार भले ही बेरोजगारों ने लात मारकर ठुकरा दिया हो, लेकिन स्टॉल लगाकर झंडा बेचने की शुरुआत बीजेपी के नेताओं ने जरूर कर दिया है। 20 रुपल्ली में भले ही भरपेट भोजन ना मिले, चाय नाश्ता पकौड़ा ना मिले, लेकिन बीजेपी ने देश के ईमान की कीमत क्या खूब लगाई है। महज 20 रुपए, यानी 20 रुपए में आपकी देशभक्ति और आपकी ईमान की कीमत होगी। 20 रुपल्ली के रोकड़े के बदले बीजेपी ने देश के तिरंगे का ऐसा अपमान किया है जिसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती। मोदी जी के नेताओं ने देश के तिरंगे को 20 रुपए में बेचने का व्यापार शुरू किया है, कारोबार शुरू किया है और साफ तौर पर कहा जाए तो धंधा शुरू किया है। और तिरंगा खरीदने का मतलब है 20 रुपए में बीजेपी देश के लोगों को बोरा भर भर के देशभक्ति बेचना चाहती है। काश बीजेपी अपने नेताओं के जरिए अगर संघ के नेताओं को तिरंगा भेंट करना शुरू कर दे, तब संघियों से बड़ा देशभक्त कोई और हमारे देश में मौजूद नहीं होगा। लेकिन अब ये बात सोच कर देखिए कि 20 रुपल्ली का तिरंगा बेचकर बीजेपी सिर्फ तिरंगे का व्यापार कर रही है। ऐसा नहीं है, बल्कि गरीबों को मुफ्त में दिए जाने वाले राशन के बदले भी उन्हें तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। कई जगहों से वाकया आ चुका है और हरियाणा तो इसका जीता जागता मिसाल है। वाकई व्यापार करना सीखना हो तो बीजेपी से बड़ा कोई व्यापारी नहीं मिलेगा, जो देश के मान सम्मान को बेचने के साथ साथ देश के जज्बात और भावनाओं को भी भरे बाजार नीलाम करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रही। क्या तिरंगा महज एक कागज का टुकड़ा है? क्या तिरंगा महज एक कपड़े का टुकड़ा है? क्या तिरंगा सिर्फ एक डंडे में लपटे 3 रंगों वाला बस एक पर्दा है? ऐसा नहीं है। तिरंगा वो चीज नहीं है जिससे लोगों की देशभक्ति को तौला जा सके। अगर तिरंगे में देशभक्ति तलाशने का इतना ही शौक है तो फिर यह तिरंगा पूरे देश को मुफ्त में क्यों नहीं दिया जा रहा है? और क्या जरूरी है जिसके घर पर तिरंगा होगा वही देशभक्त होगा? अगर किसी के पास घर ही ना हो तो फिर तिरंगा क्या करेगा? क्या वो तिरंगा खरीद कर अपने सर में छेद करके खोस लेगा या फिर तिरंगे को घोल कर ताबीज बनाकर पानी पी लेगा? ये बात बीजेपी को समझनी होगी। हर चीज का मतलब तमाशा नहीं होता है। जैसे बीमारी भगाने के लिए मोदी जी ने थाली, चम्मच, कटोरी, गिलास और घंटा बजाने का ऐलान कर दिया था। सरकार के हर फैसले में कदम से कदम मिलाकर साथ देती है देश की जनता। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, हर चीज में जनता सरकार का साथ देती है। अपने नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाना ही असल देशभक्ति है और ये बात बीजेपी को समझनी होगी। इस देशभक्ति की कीमत क्या गरीब को अपना पेट काट कर चुकाना होगा? देश की गरीब जनता को तिरंगा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकारी राशन दुकानदार कह रहे हैं कि उनको ऊपर से आदेश दिया गया है कि जो तिरंगा नहीं खरीदेगा उसे राशन नहीं दिया जाएगा। बिना राशन के झंडा ना दे रहे? राशन झंडा ना लो तो राशन ना मिले। अच्छा, झंडा ना लो तो राशन ना मिले। और राशन झंडे की पैसा फ्री है? कैसा है? 30 रुपए का झंडा है।
अच्छा, तभी राशन मिलेगा। हरियाणा में तो बकायदा एक राशन दुकानदार के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। हरियाणा के करनाल जिले में पीडीएस वेंडर दिनेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इसको लेकर सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर समझाया था, निर्देश दिया था कि पीडीएस सेंटर पर मिलने वाले तिरंगा केवल जनता की सुविधा के लिए है, उन्हें कोई भी स्वेच्छा से खरीद सकता है। 15 अगस्त के बाद जो तिरंगे बच जाएंगे उनको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि लिखित और जबानी आदेश में फर्क होता है। अफसरों ने कोटेदार को इस तरह का आदेश दिया होगा, निर्देश दिया होगा, तभी तो वो लोग पहले तिरंगा खरीदो और फिर तभी राशन मिलेगा वाली बात कर रहे होंगे। वरना तिरंगा तो 5 रुपए में भी मिलता है। क्या जरूरी है कि तिरंगा सरकार से खरीदने पर ही देशभक्ति साबित होगी? जनता ने हर कदम कदम पर मोदी सरकार का साथ दिया है, मोदी जी का साथ दिया है। अब असल देशभक्ति सत्ताधारी बीजेपी और उनके नेताओं को साबित करनी होगी। वो पहले क्या कहते थे और अब क्या करते हैं। जिनके बात का भरोसा नहीं, उनकी देशभक्ति पर कैसे एतबार किया जाए। लेकिन हरियाणा की घटना सिर्फ हरियाणा तक ही रुकने वाली नहीं है। खुद बीजेपी के सांसद ने ही अपनी ही सरकार को घेर लिया। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर इल्जाम लगाया कि राशन कार्ड धारकों को राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक पीड़ित व्यक्ति का वीडियो शेयर करते हुए वरुण गांधी ने लिखा था कि हर भारतीय के हृदय में बसने वाले तिरंगे की कीमत गरीबों का निवाला छीनकर वसूलना शर्मनाक है। वरुण के ट्वीट के बाद जब इस घटना की चारों तरफ से निंदा होने लगी, आलोचना होने लगी, तब जाकर प्रशासन ने उस कोटेदार के खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन सत्ताधारी अधिकारियों ने ऐसा तिरंगा खरीदने के बदले अनाज देने का निर्देश कोटेदारों को दिया था या नहीं, इस बात का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। इस मामले में सन्नाटा पसरा हुआ है। अनाज या फिर जबरन तिरंगा खरीदने की इस शर्त पर जब मोदी जी की घनघोर आलोचना हो गई, तब पीआईबी ने फेक न्यूज जांचने का ठेका अपने कंधे पर उठा लिया। एबीपी न्यूज ने पीआईबी के हवाले से लिखा, पीआईबी फैक्ट चेक, 20 रुपए का तिरंगा झंडा खरीदने पर ही मिलेगा राशन। जानिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का सच। यानी खबर का टाइटल देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये खबर पूरी तरीके से फर्जी हो और ये सरकार को बदनाम करने के लिए एक भ्रामक खबर उड़ाई गई हो। पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में बताया कि भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। लगभग 80 करोड़ लोगों को हर महीने बिना किसी बाधा के राशन मिल रहा है। यानी सरकार ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। यानी जनता से पैसा लेकर और जनता को मुफ्त राशन देकर मोदी जी बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं, जबकि वो भूल रहे हैं कि उनके पेट में जाने वाला निवाला और उनके नेताओं, मंत्रियों, सांसदों को मिलने वाला जो भी वेतन है, जो भी सरकारी सुविधा है, वो जनता के जरिए भी दिए गए टैक्स से ही वसूला जा रहा है। और तिरंगा मुफ्त में नहीं दे सकते, अनाज देकर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। अब सुनिए इस पूरे पहेली की हकीकत। पीआईबी ने लिखा है कि सरकार के आदेश का उल्लंघन करने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में एक राशन की दुकान का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। यानी दुकानदार सरकार के आदेश को गलत तरीके से ले रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सरकार ने क्या आदेश दिया था, उनको क्या आदेश मिल गया, जिसके बाद कोटेदार का लाइसेंस बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। लेकिन पीआईबी किस कदर खबरों को तोड़ मड़ोड़ कर और भ्रामक बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका खुलासा आपको इसी खबर में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको बरेली की तरफ झांकना होगा। उत्तर प्रदेश का बरेली में रेल कर्मचारियों की सैलरी से 35-35 रुपए काट लिए गए तिरंगा झंडे के एवज में। बाद में जब विरोध शुरू हुआ तब उत्तर रेलवे मुख्यालय ने वेतन से कटौती न करने का आदेश जारी कर दिया। यानी साफ जाहिर है कि जब तक थू-थू नहीं होता तब खबर सच होती है। जब छीछा लेदर होने लगता है तब सरकार को पता चल जाता है कि नहीं, बात कुछ और है और सरकार को अपने अफसरों को वापस अपने फैसले को लेने का दबाव देना पड़ता है। यानी सरकारी अफसरों भी सरकार के आदेश को नहीं समझ पा रहे। रेलवे आखिर कैसे गलती कर सकता है? रेलवे वालों को हिंदी नहीं आती या फिर अंग्रेजी नहीं आती या फिर इलाकाई जबान नहीं आती? आखिर कैसे गलती हो रही है जो बाद में अपने आदेश को वापस लेना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ विरोध करने पर? कहीं मोदी जी ने हिंदी और अंग्रेजी के बजाय अरबी भाषा में तो कोई आदेश जारी नहीं कर दिया?
क्या पता मोदी जी ने किसी खास भाषा में विशेष आदेश जारी किया हो जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। यहां तक कि सरकारी महकमे के अधिकारियों को भी मोदी जी का आदेश समझ में नहीं आ रहा। दरअसल बीजेपी फैक्ट चेक करती रहती है कि जनता के सब्र का पैमाना कब छलकता है या कब तक लबरेज होता है। शायद बीजेपी बार बार अपने हाहाकारी फैसलों का ट्रायल लेती रहती है कि देखते हैं कि इस फैसले का जनता विरोध करती है या नहीं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का देश का परचम बेचने के लिए बाकायदा काउंटर खोलकर तिरंगा बेचने का एक अभियान चल रहा है, खुल्लम खुल्ला धंधा चल रहा है। देश के लुट जाने से इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है। लोगों के पास घर का ठिकाना नहीं, सिर पर छत नहीं, और मोदी जी घर घर तिरंगा फहराना चाहते हैं। काश मोदी जी ने 15 अगस्त तक हर गरीब के सिर पर अगर छत दे दिया होता तो आज गरीब के चेहरे पर एक अलग ही खुशी देखने को मिलती जो भारत की आज़ादी में 4 चांद लगा देती। चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्ज़ाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी से होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।